जैन प्यारे साथी, आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग जो है एफ त्रिपली का जो मैंने गेस्ट क्वेश्चन दिया था उसका रिव्यू देखने वाले हैं। क्योंकि जो मैंने गेस्ट क्वेश्चन दिया था उसके बाद हमें कुछ कुछ बातें सुनने को मिली थी, तो उसके हिसाब से मैं रिव्यू देता हूँ। हालांकि वीडियो कोई देखेगा नहीं देखेगा मुझे नहीं मालूम, पर रिव्यू देना मेरा काम है। जो मैंने बोला था कि एग्जाम में प्रश्न लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, अगर एक ना भी लड़ेंगे तो भी मैं खुशी के साथ बोलूँगा, और लड़ेंगे तो भी मैं खुशी के साथ बोलूँगा। तो ही आज की जो मतलब एफ त्रिपली एग्जाम जो 13 फरवरी को हुआ था, आज हम उसको रिव्यू दे रहे हैं। देखो, सबसे पहला सवाल कौन कौन से आए थे वो रिव्यू देते हैं और बताते जाते हैं कि हमारा जो सवाल था उसमें था या नहीं था, ठीक है ना। मेरे में को वो सारी चीज़ें थी या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला था कि तापमान तापमान बढ़ने से प्रतिरोध प्रभावित होती है कैसे, चालक पर और विद्युत रोधी पर या इंसुलेटर पर। तो ये सवाल तो मैंने नहीं दिए थे, नहीं लड़ा, ठीक है। फिर ट्रांजिस्टर संकेत चिन्ह के तीर तीर नोक का क्या महत्व है, एक ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक डायोड से कैसे मिलता है। मैंने क्या बोला था कि ट्रांजिस्टर को पढ़ लेना, ट्रांजिस्टर से सवाल आने वाले हैं। तो अगर ट्रांजिस्टर आप लोग पढ़े होंगे तो ये सवाल आप आराम से लिख लिए होंगे। सीधी सी बात है, सिंपल। एक प्रश्न देखा, चलो कम से कम वही टॉपिक से चीज़ें आए हैं ना। अगर आप लोग ट्रांजिस्टर के बारे में जानते होंगे तो जो वो छोटी सी चीज़ें हैं उसके बारे में ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सवाल जो है अब की बार मुझे लगता है कि ये लड़ाए हैं, ठीक है। दूसरा है कि देखो कि खुला लूप संचालन प्रवर्धक विन्यास का प्रयोग गैर रेखीय उपयोगों में किया जाता है, क्यों, ठीक है। तो ये सवाल मैंने नहीं दिए थे, ठीक है। बूलियन बीजगणित क्या है, सत्यता टेबल क्या है। देखो, बूलियन अलजेब्रा क्या होता है ये मैंने, या फिर बूलियन का लॉ जो होता है वो मैंने एकदम पूरा स्पष्ट बताया था कि अब की बार आने की चांस जो है ज़्यादा है। तो अब की बार ये आए थे, ठीक है। फिर विद्युत विभव एवं विभवांतर घटकों की व्याख्या कीजिए, एवं एमएमएफ क्या होता है या उसकी परिभाषित कीजिए। ये सवाल मैंने नहीं दिए थे, ठीक है। चुंबकीय परिपथ में रिसाव गुणांक और क्या है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि रिलटेंस पदों की व्याख्या कीजिए। ये सवाल जो है अब की बार मैंने नहीं दिया था, जो कि नहीं लड़े हैं, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा ये है कि छोटा छोटा शब्द में लिखा हुआ इसलिए हमको भी दिक्कत होती है देखने में क्या नहीं है, ठीक है। आगे पांचवा सवाल है कि एक प्रतिवर्ती तरंग के लिए आयाम चक्र तात्क्षणिक मान औसत मान, ताक्षणिक मान, चक्र एवं आयाम को परिभाषित कीजिए। देखिए, ये जो है प्रत्यावर्ती तरंग बोल रही है। प्रत्यावर्ती धारा के जो तरंगे होते हैं वो एक तरह से ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा में जो चक्र होते हैं, जो आयाम होते हैं, जो एम्पलीट्यूड होते हैं, जो साइकिल होते हैं, जो औसत मान होते हैं, सेम चीज इसमें लिखना था। तो आप अगर सिग्नल के बारे में, पीरियोडिक सिग्नल या कुछ जानते होंगे, एसी करंट को पढ़े होंगे, तो उससे आराम से रिलेट करके लिख सकते हैं। तो ये पूरा नहीं, लेकिन इस एक प्रश्न का 50% लड़ा गया, आधा उसको सहायता से आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा उसे मैच खाता है। आगे हमारा सवाल है कि देखिए सवाल है कि बहुक्ता परिपथ में स्टार एवं डेल्टा संयोजन के बीच क्या संबंध है। ये सवाल देखिए मैंने नहीं दिए थे, ठीक है। आगे हमारा सवाल देखिए क्या है। आगे जो हमारे सवाल हैं उसको आपको बता देते हैं कि कौन से सवाल है। आगे देखिए है कि शुद्ध प्रेरित परिपथ में पूर्ण वक्र औसत। ये देखो सवाल मैंने नहीं दिए थे, ये नहीं है। फिर डीसी मोटर एवं एसी मोटर का संचालन का सिद्धांत जो होता है उसको देखिए, मैंने आपको बताया था कि मोटर उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसका जो हम ऑपरेशन होता है वर्क करने का, ये सवाल अब की बार आने की चांस ज़्यादा है, चाहे कोई भी मोटर का है, एसी या डीसी का। ये मैंने बताया था, ये लड़ाए हैं, ठीक है। तो 3 प्रश्न यहाँ पर आपको दिखा दिए हैं कि 3 प्रश्न लगभग, ऐसे तो 4 पूछते हैं लेकिन 3 ही मानते हैं हम, ठीक है। आपको अंत में हम एक बात बताएंगे क्या होती है चीज़ें। हम तो शुरुआत से ही आप लोगों को बताए थे ना कि हमें उतना एक्सपीरियंस नहीं है, बस एक्सपीरियंस धीरे धीरे मुझे हो जाएगा ये सारी चीज़ों को डिस्कस करते करते, ठीक है। फिर देखो क्या सवाल कि फेट के क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर क्यों कहा जाता है, फेट के वर्गीकरण का उल्लेख करें। देखो, फेट जो होती है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये जो होती है इसके बारे में मैंने एकदम स्पष्ट बताया था कि फेट और मोसफेट जो होता है ये आप लोग पढ़ लीजिए, आने की संभावना है, ठीक है। फिर देखो, पीएन जंक्शन डायोड क्या है, पीएन जंक्शन में डिप्लेशन लेयर की व्याख्या कीजिए। ये भी मैंने बताया था कि पीएन जंक्शन से सवाल जो है अब की बार आने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। एक ही, हालांकि ये प्रश्न एक ही है 7वां में, लेकिन इसमें से दोनों का दोनों प्रश्न लड़े हैं। तो कोई लिखिए तो मान्यता तो हम एक ही देंगे, क्योंकि दोनों में से कोनो एक ही लिखना होता है ना, ठीक है। तो 4 प्रश्न अभी मिलाकर लड़े हैं। अगर 10 प्रश्न में 100% होते हैं तो 4 प्रश्न में 40%, तो मैंने बताया कि ऐसे लगभग 40% लड़े हैं। अगर आप लोग उसके बारे में पढ़ेंगे तो आराम से ये जो मैंने प्रश्न सेट किया था लिख सकते हैं, ठीक है। फिर समाकलन प्रवर्धक, ये मैंने नहीं बताया था। फिर चुंबकीयकरण वक्र से क्या समझते हैं, ये भी मैंने नहीं बोला था। फिर है ये हमारा कि गतिमान से प्रेरित, ये भी मैंने नहीं बताया था। प्रतिवर्ती मात्रा के, ये भी मैंने नहीं बताया था, ठीक है। एक शुद्ध, और ये भी मैंने नहीं बताया था। आरएलसी परिपथ, ये नहीं बताया था। ये मैंने बताया था फिर कि डीसी मोटर की व्याख्या। देखिए, मोटर के बारे में तो मैं पहले भी बताया था कि मोटर के बारे में आप लोगों को
पढ़ लेना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें टोटल मिला के देखा जाए तो 6 प्रश्न लड़े हैं, लेकिन 5 प्रश्न की मान्यता देते हैं। तो लगभग अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं जो क्वेश्चन मैं मेरा भी सिलेबस उतना कंप्लीट अभी मतलब हाँ, जो पढ़ाए गए थे वो सारी चीज़ें, लेकिन उतना अच्छा से था नहीं लिखा हुआ अच्छे से। तो जो भी मैंने पढ़ा था, जो भी थोड़ा सा बताया गया था और जो मैंने क्वेश्चन खुद से सेट किया था, उसको ही थोड़ा सा रिवीजन कर लिया था। वो भी बस जाते जाते कि हाँ ये सारे आ सकते हैं तो इसको अच्छा से पढ़ लेते हैं। तो वो सिर्फ 4 चीज़ों को ही मैंने पढ़कर गया था। तो जितना लड़ा है उतना हम खुद से लिख पाए हैं कि हाँ मेरे से लड़ा, तो अगर इतना हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो बाकी की बात जो है, एक बात करने के राहुल भैया की, तो आप जो बोले थे कि आप हाँ टॉपिक सेट कर दीजिए, कोई भी 10 टॉपिक, उसमें से एक ना एक 2 प्रश्न तो आएंगे ही, तो आप बाद में कर दीजिएगा कि हाँ यहाँ पर से ये टॉपिक से प्रश्न आया। तो मैंने टॉपिक नहीं, मैंने डायरेक्टली सवाल दिया था, ये टॉपिक नहीं दिया था डायरेक्टली कि हाँ मोटर जितनी भी होते हैं, मोटर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है, या फिर जनरेटर से, या फिर जो भी ओपम होते हैं उससे रिलेटेड टोटल चीज़ें आ जाएंगे। ये मैंने नहीं कहा था, मैंने कुछ और बोला था, ठीक ना। बोला था कि हाँ ये सवाल इसे मैच खाएंगे, ये आने की संभावना, ठीक है। तो हाँ रंगे, हम आपकी बातों को समझते हैं कि आपने हमको क्या कहना चाहा, लेकिन खैर आप जो भी कहें उतना, अगर आप कुछ वहाँ पर होगा तो हम उससे कुछ सीखेंगे, नहीं तो कुछ ये होना है। हम बस अपना जो काम है, जो रिक्वेस्ट आया था उसको पूरा करने का काम किए, और अपना एक्सपीरियंस ले रहे हैं हम इसमें, अनुभव अपना खुद का बना रहे हैं, तजुर्बा बना रहे हैं, ताकि आगे हम स्टूडेंट का हेल्प कर पाएँ। ये तो हमारी शुरुआती दौर है, आगे अगर अच्छा से मेहनत करते रहे तो हमें आशा है कि एकदम पूरे टॉपिक में कौन सवाल कब पूछे जाएंगे अच्छे से बता सकते हैं। अभी तो मैं शुरुआत आप लोगों के साथ ही पढ़ रहा हूँ, तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस मुझे आ जाएगा। तो तब तक के लिए अगर गलती होती है तो माफ़ी चाहते हैं, नहीं तो आप लोगों का हमें समर्थन चाहिए, ताकि हम आगे ऐसे ही काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें, और आप लोगों को भी जो भी सहायता होगी आप लोगों को करते रहें। तो आप लोग मेरा समर्थन कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।